नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी की तह में जाएंगे जो अपने आप में एक ब्रह्मांडीय पहेली है। ये एक ऐसी खामी, एक ऐसे लूपहोल की कहानी है जिसे बनाया ही गया था सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती देने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या कोई भी वरदान, चाहे कितनी भी होशियारी से मांगा गया हो, किसी को सच में हमेशा के लिए अजय बना सकता है? क्या नियमों को इतना घुमाया जा सकता है कि मौत को भी चकमा दे दिया जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जिद से, एक ऐसी महत्वाकांक्षा से जो हर सीमा को लांघ जाना चाहती थी। ये कहानी है अमरता पाने की एक लगभग असंभव कोशिश की। मिलिए असुर राजा हिरण्यकशिपु से। ये कोई मामूली राजा नहीं था, वो बेहिसाब शक्ति और जबरदस्त इच्छा शक्ति का दूसरा नाम था। और उसने अमर होने के लिए सदियों तक, जी हाँ सदियों तक, इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोक कांप उठे। उसका बस एक ही लक्ष्य था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करना और प्रकृति के नियमों को अपनी मर्जी से झुकाना। तो जब ब्रह्मा जी आखिरकार प्रकट हुए तो उन्होंने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये तो प्रकृति के नियम के ही खिलाफ था। लेकिन हिरण्यकशिपु पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसा कानूनी जाल बुना जिससे मौत भी उसमें फंसकर रह जाए। अच्छा, तो अब जरा इस वरदान को ठीक से समझते हैं। ये कोई मामूली वरदान नहीं था, ये तो एक ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट था जिसे तोड़ना नामुमकिन लगे। जरा सोचिए, उसे कोई देवता, दानव, इंसान या जानवर कोई नहीं मार सकता। ठीक है, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, मतलब फेंके हुए हथियार से भी नहीं, हाथ में पकड़े हुए हथियार से भी नहीं, जमीन पर भी नहीं, आसमान में भी नहीं, और तो और न घर के अंदर न घर के बाहर। मतलब उसने हर दरवाजा, हर खिड़की बंद कर दी थी, या कम से कम उसे तो यही लगता था। तो जब किसी को इतनी बड़ी बेहिसाब शक्ति मिल जाती है तो होता क्या है? हिरण्यकशिपु के मामले में ये एक नए और भयानक आतंक के दौर की शुरुआत थी। सत्ता हाथ में आते ही उसका सबसे पहला काम निजी दुश्मनी से जुड़ा था। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। तो ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये बदले की आग थी जो अब पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली थी। और उसकी जीत बहुत तेज और पूरी तरह से हुई। एक एक करके उसने पहले पूरी पृथ्वी को जीता, फिर पाताल लोक पर कब्जा जमाया और आखिर में स्वर्ग पर हमला करके देवताओं को भी हरा दिया। देखते ही देखते वो तीनों लोकों का अकेला मालिक बन बैठा। लेकिन हिरण्यकशिपु के इस फूल प्रूफ प्लान में एक ऐसी कमी थी, एक ऐसी दरार थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और वो कमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा था। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस राजा ने विष्णु का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी, उसी के घर में उसका अपना बेटा प्रहलाद विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब ये लड़ाई महल की चार दीवारी के अंदर आ चुकी थी। यहाँ पिता और पुत्र के बीच का टकराव साफ दिखाई देता है। एक तरफ है हिरण्यकशिपु का अहंकार, जो खुद को ही भगवान मानता था और कंट्रोल करने में अपनी ताकत समझता था। और दूसरी तरफ थी प्रहलाद की भक्ति, जो हर चीज में भगवान को देखता था और जिसकी ताकत भरोसे और विश्वास से आती थी। ये शक्ति और आस्था की सीधी टक्कर थी। जब समझाने बुझाने से बात नहीं बनी तो हिरण्यकशिपु हैवानियत पर उतर आया। उसने प्रहलाद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। जहर दिया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा, चट्टान से फिकवाया और यहाँ तक कि अपनी ही बहन होलिका के साथ आग में भी बिठा दिया। पर हर बार प्रहलाद का विश्वास उसे बचा लेता। और ये देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा और भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता। हिरण्यकशिपु की हर कोशिश बेकार जा चुकी थी। तो अब वक्त आ गया था उस ब्रह्मांडीय पहेली के दिव्य जवाब का। तो लौटकर आते हैं उसी सवाल पर। इस नामुमकिन, अभेद्य और अचूक लगने वाले वरदान को आखिर तोड़ा तो तोड़ा कैसे गया? अपने गुस्से और घमंड में चूर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को चुनौती दी। उसने खंभे की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ, वो तो कण कण में है। बस ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और जोर से उस खंभे पर दे मारी।
और उसी टूटे हुए खंभे से जो प्रकट हुआ वो था नरसिंह, विष्णु का एक ऐसा अवतार जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। न पूरी तरह से इंसान, न पूरी तरह से जानवर, बल्कि दोनों का एक अद्भुत और रौद्र मिश्रण, जिसे खास तौर पर उस वरदान को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। देखिए, नरसिंह हर शर्त का सटीक जवाब थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहरी पर मारा, जो ना अंदर थी ना बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, जो न जमीन थी न आसमान। वक्त था गोधूली बेला का, यानी न दिन न रात। उन्होंने अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और वो खुद न तो इंसान थे और न ही जानवर। हर एक शर्त, हर एक लूप होल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और बस इसी के साथ उस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझा लिया गया। हिरण्यकशिपु के आतंक का राज खत्म हुआ और ब्रह्मांड में एक बार फिर से धर्म की स्थापना हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि उसे शांत करना लगभग नामुमकिन हो गया। उनका वो गुस्सा अब उसी ब्रह्मांड के लिए खतरा बन गया था जिसे उन्होंने अभी अभी बचाया था। तो सवाल ये उठता है कि जब रक्षक ही विनाशक बन जाए तो ब्रह्मांड को कौन बचाता है? खैर, ये एक अलग कहानी है जिसके बारे में शायद फिर कभी बात करें।